आप देखे होंगे कि मोदी जी अलग अलग देश में कहीं कि जाते हैं तो हर एक देश में भारत का नागरिक जो वहाँ रह रहा होता है वो उनसे कहीं कि मिलने पहुँच जाता है, और सबसे कहीं कि मोदी जी कहीं कि मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, किसी का बच्चा को गोदी ले लेते हैं, खिलाते हैं। ये असलियत में होता क्या है, वो लोग कौन हैं जिनसे कहीं कि मोदी जी मिलते हैं? जो भी भारत के लोग दुनिया के किसी भी अलग देश में जाके रह रहे हैं वो भारतीय डायस्पोरा का हिस्सा हैं। वो एक समय था कि भारत के ही नागरिक थे, आज दूसरे देश में चाहे नौकरी करने के लिए रह रहे हैं, चाहे वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, वो मूलतः निवासी भारत के ही हैं और उनके परिवार के अन्य लोग भी वो भारत में ही रह रहे हैं। तो जब भी मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में कहीं ट्रैवल करते हैं तो उन भारतीयों से ज़रूर मिलते हैं जो कहीं कि भारतीय मूल के हैं या कहीं कि भारत में जिनका ओरिजिन रहा हो। इसके लिए इस व्यवस्था को बनाता कौन है? तो जैसे इंडिया का कोई है, उसको दूसरे देश में जाना है तो भारत से निकलने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए और दूसरा देश में एंट्री करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा कौन देता है? दूसरा देश का एम्बेसी देता है। तो भारत के एम्बेसी दुनिया के अलग अलग देशों में बने हुए हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के एम्बेसी भारत में बने हुए हैं। तो जैसे किसी को भारत से अमेरिका जाना है तो अमेरिका का जो एम्बेसी भारत में बना हुआ है उसमें भारत का आदमी जाएगा और कहीं कि एप्लीकेशन देता है कि देखिए भैया हमको आपके यहाँ आना है, आप परमिशन दीजिए तो हम चले आएँ, अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। तो जैसे ही मोदी जी जैसे मान लीजिए अमेरिका जा रहे हैं तो भारतीय एम्बेसी जो वहाँ पे है वो उनके पास तो सारा डेटा है कि हाँ इंडिया का ये आदमी इस साल को इतना बजे कहीं कि अमेरिका में आया था, तो उनके पास कंप्लीट डेटा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि सारे लोकल कम्युनिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं और पता करते हैं कौन कौन भारतीय लोग हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो वहाँ लोकल कम्युनिटी चलता है। लोकल कम्युनिटी जैसे कि इंडिया का जितना लोग गया सब आपस का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, उसमें इंडिया रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है, खबर रहती है, उनकी जो समस्याएं रहती हैं, उन लोग मिल के आपस में डिस्कस करता है। तो उन कम्युनिटीज़ में एम्बेसी के लोग भी रहते हैं जुड़े हुए, उन लोग कहीं कि उसको कम्युनिकेट करता है कि देखो मोदी जी आ रहे हैं, आपको मिलने का मौका है, आप चाहें तो मोदी जी से मिलें, अपनी समस्याएं रखें, अपनी बातें बताएं उन्हें। उसके साथ साथ क्या होता है, अलग अलग कहीं कि मंदिर के ग्रुप्स रहते हैं। जैसे नारायण स्वामी टेम्पल है तो इनका कहीं ग्रुप चलता है, इस्कॉन ग्रुप है, इन लोग का ग्रुप चलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन कम्युनिटीज़ को इन्फॉर्म किया था कि प्रधानमंत्री कहीं कि हमारे देश में विजिट कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो अपने प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हैं, उनसे आप चाहें तो अपने थैंक यू विश कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनके आने के बाद कहीं कि क्या क्या आपको चेंज फील हुआ, कैसे सुविधाएं आपको कहीं कि मिली हैं। और भी अलग अलग एलुमनाई ग्रुप्स रहते हैं भारत के, जैसे कि सत्या नडेला हो गए, चाहे कहीं कि गूगल के जो सीईओ थे वो हो गए। तो जो भी इन लोग कहीं कि जाते हैं, इन लोग का भी कहीं कि नेटवर्क रहता है, तो इन नेटवर्क्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो इन लोग मिल के आपस में ऑर्गेनाइज कराता है। और तब आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पे कहीं कि मोदी जी उतरे, भारत का बहुत सारा लोग कहीं कि मोदी जी को घेर लिया। तो बिना परमिशन के, बिना सिक्योरिटी के थोड़े घेर लिया, ये सब पहले से प्लान किया हुआ रहता है कि बहुत दिन पहले से सबका आईडी कार्ड बनता है, सब लोग टाइम से वहाँ जाते हैं, मोदी जी का इंतजार करते रहते हैं, कौन लोग सामने खड़ा रहेगा, कौन लोग पीछे खड़ा रहेगा, कौन क्या बात बोलेगा, सारा पहले से प्लान किया हुआ रहता है। इमीडिएट इफेक्ट से कुछ नहीं होता, इमीडिएट इफेक्ट से सिर्फ मीडिया उसको कवरेज करती है और दिखाती है आपको। अब इसमें भी अलग अलग फॉर्मेट में होता है। एक होता है लीडर टू पब्लिक फॉर्मेट, रैली के फॉर्मेट में। जैसे आप देखे होंगे 2019 में मोदी जी हाउडी मोदी कार्यक्रम किए थे। तो असलियत में हाउडी मोदी कार्यक्रम क्या था? रैली था, बड़ा सा कहीं कि ग्राउंड हुआ, उसमें कहीं कि मोदी जी पहुंच गए, ट्रंप के साथ कहीं कि प्रचार कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस टाइप से नारा लग रहा था। तो ये क्या है? ये लीडर टू पब्लिक फॉर्मेट है, रैली टाइप का फॉर्मेट है। और इंडिया में कहीं की आबादी है करीब करीब 140 करोड़ के आसपास, और 140 करोड़ की आबादी वाला देश है भारत। बाकी दुनिया के यूरोप के देश या बाकी उनकी आबादी बहुत कम है, उन लोग एक बार में 10,000 लोग भी कहीं की नहीं देखा है। और जब मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो इंडिया में जैसे भर भर के रैली आती है, वैसे ही विदेश की भी वही बात है। मोदी जी को सुनने के लिए लोग कहीं कि उत्सुक रहते हैं, वहाँ भी भर भर के रैली आती है। बट अमेरिका का आदमी के लिए ये बात पछता नहीं है, यूरोप का आदमी को ये बात पछता नहीं। उन लोगों को लगता है इतना आदमी इसको सुनने आया है, उन लोग को ये फीलिंग आता है। और तब उन लोग को स्टारडम और ऑरा फील होता है कि कितना बड़ा आदमी है, कितना पावरफुल कहीं की पर्सनैलिटी है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए इससे क्या हुआ, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे वहाँ का जो लोकल इंडियंस है उनके मन में आएगा कि ट्रंप जो आदमी है ये मोदी जी के साथ का आदमी है, तो उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा और अगली बार जब ट्रंप कहीं के चुनाव में खड़े हुए उससे उनको फ़ायदा मिले। इस तरह, इस चलते भी इस टाइप की रैलियाँ कराई जाती हैं। दूसरा फॉर्मेट होता है लीडर एट स्टेज। आप देखे होंगे कि मोदी जी अभी कहीं कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में कहीं कि मतलब क्यूडोज बैंक एरेना सिडनी में कहीं कि 2030 में कार्यक्रम हुआ था जिसमें मोदी जी कहीं कि मतलब थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहीं कि एल्बनीज थे, जिसमें कहीं कि मोदी जी को कहीं कि एल्बनीज कहते कि मोदी इज़ द बॉस, और दोनों हाथ पकड़ के ऐसे पूरा एकदम सामने से कहीं खड़े हुए थे।
तो इसमें क्या होता है, बड़ा सा एक स्टेडियम बुक किया जाता है, उस स्टेडियम में बीच में एक स्टेज बनाया जाता है, उसके चारों तरफ कहीं ऑडियंस रहती है, और उस ऑडियंस को कहीं कि मतलब दोनों देश कहीं कि मिल के संबोधित करते हैं, और दोनों आपस में दिखाते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कितना बढ़िया टाई शेयर करता है, कितना मजबूत कहीं कि देश है दोनों। इससे क्या होता है कि पब्लिक के अंदर पीपल टू पीपल कनेक्ट डेवलप होता है, इमोशनल तौर पे दो देश आपस में जुड़ते हैं और लोगों का जुड़ाव किसी देश के प्रति हो जाता है। जैसे इंग्लैंड के प्रति हम लोग के मन में क्या है कि हम लोग के ऊपर शासन किया था, गुलामी कर लिया था, तो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कॉमन पब्लिक को ये बात मालूम है। बाकी यही ऑस्ट्रेलिया के प्रति आपके मन में क्या आता है, कुछ नहीं, ऐसा कोई खराब फीलिंग नहीं है, ये पीपल टू पीपल कनेक्ट ही है जो आप ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसा आप समझ पा रहे हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या होता है, मैसेजिंग टू थैंक द डायस्पोरा। डायस्पोरा के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलने आते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एयरपोर्ट वाला सबसे छोटा फॉर्मेट होता है ये, इसमें क्या होता है आप देखेंगे जैसे मोदी जी कहे कि मतलब किसी देश पे गए, एयरपोर्ट से कहे कि उनको रिसीव किया गया, और जैसे ही अंदर के एरिया में जाते हैं सारा लोग कहे कि मोदी जी से एकदम हाथ मिलाने के लिए एकदम चीयर करते रहता है मिलने के लिए। जो लोग को माइक दिया था लोग बोलता है कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया काम किए हैं, आपके आने के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है, हम लोग को देश भर में दुनिया भर में सम्मान मिला है। तो ये लोग थैंक यू बोल रहे हैं मोदी जी को, और ऐसे ही लोगों को सामने खड़ा किया जाता है जो थैंक यू बोले, जो सॉरी बोले उन लोग को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और यही तरीका अगर आप देखेंगे ये थैंक करने का तरीका डायस्पोरा पे, और भारत सरकार भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करती है। भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री रहती है वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। इस चलते उन लोग भी क्या करते हैं, जो भी लोग भारत के विदेश में काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स इन इंडियाज़ ग्रोथ। ये भारत के वो सहयोगी हैं जो भारत के ग्रोथ में भारत को मदद कर रहे हैं। अब इस मदद का कहीं कि तरीका क्या रहता है, सबसे पहले कहीं आप देखेंगे भारत वो देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करता है। रेमिटेंस क्या होता है, जो भी भारतीय नागरिक भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में रह रहे हैं और वहाँ कहीं कि नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अपने परिवार के लिए या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए वहाँ से भारत में पैसा भेज रहे हैं, ये रेमिटेंसेस कहा जाता है। और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कहीं कि देश है। पिछले ही साल कहे कि 2024 में 135 बिलियन डॉलर भारत कहे कि रेमिटेंसेस प्राप्त किया है, तो ये भी कहे कि फ़ायदा होता है। अब हम लोग देखते हैं ये क्यों किया जाता है। ये डायस्पोरा से मिलने की जो व्यवस्था है कि मोदी जी जाएंगे अलग अलग देश में, कहे कि एक तो भारत की आबादी इतना ज़्यादा है कि जिस देश में कहे कि हम लोग के प्रधानमंत्री जाते हैं हर देश में कहे कि भारत का कोई ना कोई आदमी मिल ही जाता है, चाहे आप किसी कोने में चले जाइए। तो ये क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये पब्लिक डिप्लोमेसी रहती है कि अगर लार्ज क्राउड को कहीं कि वहाँ दिखाया जाएगा तो उससे मालूम चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कैसा है दुनिया में। जहाँ भी भीड़ चलेगी वहाँ मालूम चलेगा कि ये पावरफुल कम्युनिटी है। और दूसरा, भारत से जो भी लोग विदेश में गए हैं, जैसे आप अमेरिका का एग्जाम्पल उठा लीजिए, अमेरिका में कौन गया है, भारत के पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर के IT के बड़े बड़े इंजीनियर्स गए हैं। अब इन लोग वहाँ के रिच कम्युनिटी में आते हैं, पैसे वाले कम्युनिटी में आते हैं, तो इन लोग को कोई भी सरकार चाहती है कि अपने पास कहीं कि संभाल के रखें, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ भी चुनाव में फंडिंग चाहिए होती है। तो भारतीय कम्युनिटी के लोग वहाँ बहुत अमीर हैं, अब उन लोग चुनाव में फंडिंग करेंगे तो उन लोग चाहता है कि इंडियन कम्युनिटी के लोग को एकदम खुश करके रखे, जितना खुश रहेगा उतना बढ़िया से पैसा देगा और उतना इन लोग को कम से कम दिक्कत महसूस कराया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाला तो हम लोग देख ही लिए कि भारत का एक दुनिया का वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त किए हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या क्या रहता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो रहता है एजेंडा और पावर सेटिंग में। अगर मान लीजिए किसी देश में कहीं कि चुनाव है, वहाँ भारतीय लोगों की संख्या कहीं कि मतलब अच्छी खासी है, तो वहाँ पे अगर कहे कि मोदी जी को बुलाया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पे, और वहाँ मोदी जी कहे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया की या फिर किसी भी देश की कहे कि साथ में कहे कि वहाँ जाके मान लीजिए तारीफ़ ही कर दी है, तो पब्लिक के अंदर मन में इमोशनल ये बैकिंग आ जाती है कि ये जो लीडर है ये मेरे देश के लीडर से कहे कि मतलब अटैच है, या मेरे देश के लीडर से इनकी कहे कि बहुत अच्छी बनती है। तो मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। आई सॉफ्ट कॉर्नर कहे कि वोटिंग परसेंटेज में भी दिखाई पड़ता है, और जो अगले टाइम वोटर वोट करने जाए उसके मन में रहेगा जैसे कि इस आदमी ने मोदी जी की अच्छी बनती है तो इसको कहीं कि वोट करेंगे तो हो सकता है मेरे देश से इसके रिश्ते और अच्छे सुधर जाएं। तो एक तो ये पावर सेटिंग के लिए रहता है। दूसरा, नेगोशिएशन में वो कहे कि बहुत हेल्प करता है। कोई भी अगर कहे कि डायस्पोरा का मीटिंग हुआ तो वहाँ पे उस देश के भी कहे कि मतलब अधिकारी रहते हैं, तो उन लोग को देख के क्या लगता है, पहली बात उन लोग उतना आदमी एक बार में देखा नहीं है, और देखता है कि इतना सारा आदमी आया है मोदी जी से मिलने के लिए, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मतलब ये कोई सही में बहुत पावरफुल आदमी है। तो अगली बार जब बायलैटरल टॉक्स होते हैं, दो देश आपस में जब बैठ के बात करते हैं, किसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, तो उसको ये बात महसूस हो जाता है कि हमको
ये सोच समझ के करना हो कि हम कितने बड़े देश के राष्ट्र अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और कितने बड़े प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो भी कहे कि थोड़ा सहम के बात करता है, जब भी बोलेगा थोड़ा गर्दन ऐसे झुका के बात करता है। ये फ़ायदा होता है कहे कि मतलब डायस्पोरा मीटिंग्स का, और कैसे दुनिया में अलग अलग देश में कहे कि मोदी जी जाते हैं तो इतने लोग कहे कि जुड़ पाते हैं, और डायस्पोरा से कैसे चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं। धन्यवाद।